के लिहाज से बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ पोटेंशियल है और इसलिए भी ये दौरा, इस खासकर इस गांव का दौरा बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये देखिए ये अपने आप में अगर आवाज मिले तो बहुत अच्छी होगी। Playing the drums. और इन्होंने पीएम ने खुद What a wonderful occasion for the performers there. They'll remember this for the rest of their lives. These are what beautiful memories are made of. Certainly someone is going to take some picture of this. Is this going to become his profile picture on FB and on every other possible social media? He's going to be a proud man. Certainly the Prime Minister is winning the hearts of every person over here. There you are, he's drumming away. तो ये कुछ खास पल, खास तस्वीरें जो आप सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज के जरिए ही देख पा रहे हैं। और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात जब हम कहते हैं तो ये एक शानदार नमूना है प्रधानमंत्री के उस बात का जिसमें कि वो चरितार्थ कर रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं, उनके हो जाते हैं जब वो उनके बीच जाते हैं। और आप ये सोचिए कि एक छोटा सा गांव, बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा गांव मेघालय का पहाड़ियों के बीच, और उस गांव में खुद इतने बड़े मुल्क का मुखिया जाता है और इस लोगों के बीच उनका He's talking to the drummers and the other performers there. और वैसे भी मेघालय को मैग्नेटिक स्टेट कहा जाता है, इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन के लिहाज से। Stopped just when the Prime Minister alighted from his car to view the performance here and to have a first-hand view of the sacred groves, though he will not be entering the grove as such, but the sylvan surroundings itself tells a lot. This is a beautiful place to be. This is a rare sight, really, when the Prime Minister mixes around with the performers, and the performance is all in open air, and he's actually having a very up-close look at the performances, the regal dresses, the jewelry, the drums, their hairdress, the feathers and the hairdress. It's really a wonderful occasion for the performers here.
Prime Minister there now looking at the Garo dancers. There's a good photo op for the performers there with their drums, with the Prime Minister in between them. What an opportunity for the performers. He's walking up. Here's another troupe. And all these troupes have been arranged by the Arts and Culture Department, Government of Meghalaya. Taking a very close look at the performers and their dresses, and giving a photo op to each one of these performers with and all of these groups. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेघालय के शिलांग से, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास गांव, जिस गांव का नाम है मॉ फ्लैंग, उस गांव की यात्रा उस गांव में गए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं। और जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, खासी जनजाति के लोग, उनके साथ वो रूबरू हो रहे हैं। आपने देखा है कि उन्होंने ड्रम भी बजाया और तमाम लोगों से उन्हें वो बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। और कहीं ना कहीं ये सब अगर दर्शन करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेघालय जाएं। और ख़ासकर इस गांव की जो खासियत है वो ये कि हर्बल विलेज के तौर पर, हर्बल गांव की तरह पर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस गांव को इसी लिहाज से विकसित किया गया है। और वहां के स्थानीय लोगों से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे मेघालय से। और ये अभी भी जो स्थानीय जो परंपरा है, हालांकि विज्ञान के विकास के साथ ही ये सारी चीजें अब आपको कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपनी परंपराओं को अभी भी सहेज कर, संभाल कर रखे हैं। और इसलिए जब आपने देखा कि वो जो उनकी जो वेशभूषा है वो अभी भी वैसी ही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अभी भी वो तीर और कमान उनके जिस्म पे वो अभी भी लेके चलते हैं। उनकी परंपराओं में अभी भी वो शामिल रहा है। इस गांव के जो मिशनरीज हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। 1878 में एक डिस्पेंसरी की भी स्थापना की गई थी इस गांव में, और तब से लेकर अब तक इन सारी परंपराओं को सहेज कर रखा गया है। और ये खास पेय, इसको आप टी के तौर पे कह सकते हैं, जो खास पेय है, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो, उनकी जब शुरुआत होती है सुबह की तो वो हर्बल टी, और इसी टी, हर्बल टी का आनंद लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री उसका चाय की चुस्की लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं कि एक हर्बल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट में, और उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट को अगर प्रयोग किया जाए पूरे देश में, हिंदुस्तान में, तो शायद ही हम और आप बीमार पड़ें, स्वस्थ रहें। हमेशा आपका दिलो दिमाग स्वस्थ रहेगा अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। लेकिन
आज की तारीख में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और उसकी जो खेती हो रही है बहुत ही सीमित क्षेत्र में हो रही है। प्रधानमंत्री इसलिए इस बात पर हमेशा जोर देते रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स हैं, जो 8 राज्य हैं, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो अगर बाकी के राज्यों में भी अगर जाए तो शायद जो पर्यावरण है उसको भी कम से कम नुकसान पहुंचेगा, प्रकृति का संरक्षण होगा और हम बहुत ही स्वस्थ खाद्य पदार्थ का उपयोग कर पाएंगे। और इसी का नमूना है, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये हर्बल टी जो खास विशेषता है नॉर्थ ईस्ट की, उसका आनंद लेते हुए, उसका लुत्फ उठाते हुए तमाम जो लोग हैं। और सबसे खासियत ये कि देखिए आप, उनके ठीक बगल में जो खासी जनजाति के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और प्रधानमंत्री और तमाम लोग साथ साथ इन तमाम चीज़ों का आनंद लेते हुए और कहीं न कहीं इस बात को और भी आगे बढ़ाते हुए कि आप आएं नॉर्थ ईस्ट में। गॉड्स लैंड, देवभूमि, प्रकृति की पूजा यहाँ के लोग करते हैं और प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, सब कुछ मानते हैं और अभी भी जो परंपराएं हैं उसको सहेज कर रखे हैं। आधुनिकता के साथ साथ बहुत ही एक सुंदर तालमेल है आधुनिकता और परंपरा के बीच में। नॉर्थ ईस्ट के लोग इस कला को अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे वो अपने परंपरा को भी सहेज कर रखें और जो आधुनिकता है उसको भी कैसे वो उस पर आगे बढ़ते हुए अपने परंपरा को सहेज कर रखें। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की जो हर्बल चाय है, हर्बल टी है, उसका आनंद उठाते हुए, और पोटेंशियल क्षमता बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में और उसी गांव में मॉफ्लैंग गांव जो है उसी गांव में अभी हैं और इस चाय का आनंद लेते हुए। शिलोंग से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है मॉफ्लैंग, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय का, इसी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। और जो गांव का नाम है मॉफ्लैंग, हम आपको बताएं कि मॉ का मतलब ही है पत्थर और फ्लैंग मीन्स मतलब जड़ी बूटी, ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से, ऐसे पत्थर जो प्रकृति से हरियाली से चारों तरफ घिरा हुआ है, मॉफ्लैंग। अच्छी खासी सेटलमेंट है, लोग यहाँ पे रहते हैं इस गांव में और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने देखा कि जो खासी जनजाति के लोग हैं उनके साथ घुल मिल गए हैं, वो उनके साथ ड्रम उन्होंने बजाया, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, फोटो खिंचवाया और अब उनके साथ चाय की चुस्की लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से जोड़ने का जो एक तरीका वो ये है कि आप पर्यटन को लेकर, टूरिज्म को लेकर उस पूरे सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाएं। और जिस बात का जिक्र पीएम ने कल भी कहा था कि पूरे देश में खासकर नॉर्थ ईस्ट को कैसे पर्यटन के मैप पर और भी आगे सशक्त किया जाए, विकसित किया जाए, मजबूत किया जाए, इसलिए भी जो मंत्रालय है, जो सरकार है, वो इस दिशा में काम कर रही है कि किस तरह से जो टूरिस्ट सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए, एक डेडिकेटेड सेक्टर पूरे देश के साथ इसको जोड़ा जाए। और अभी आपने देखा किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को ट्रेन की सौगात दी गई है ताकि जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट वो वहाँ पे जा सकते हैं। कई ट्रेनों की सौगात ऐसी दी गई कि आप अगर कामाख्या मंदिर उनके बीच जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी खास जो शैली है, नृत्य की शैली है, उसका आनंद उठाते हुए।
और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग के मॉ फ्लैंग गांव की ये तस्वीरें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को बहुत ही नज़दीक से देखते हुए और अपने कैमरे में कैद करते हुए इन तमाम यादों को, जिन यादों को लेकर वो वापस लौटेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं जो खासी जनजाति के लोग हैं, और ये another view of another performance of local dancers there, and actually taking a video to carry back home as a cherished memory. You can see the local dancers in their traditional regalia. This particular dance is from the Ribhoi district of Meghalaya. The performances actually depict different occasions. War dances are different from dances taking time out to have a good view of the performances here. And as I had mentioned earlier, the rain had held, and just as about the... Now there were the Prime Minister having a talk with the performers. And who knows, in the next Mann Ki Baat, Meghalaya might be mentioned, or some of the experiences that the Prime Minister had in Shillong would just be there in the next Mann Ki Baat. And Mann Ki Baat is a very popular program that has, caught the imagination of the youth. It is a program where the youth really feels very close to the Prime Minister, being able to talk to him, send their messages, and